ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पुत्रोदा एकादशी की कथा, विधि व कुछ उपाय बताऊंगा जिससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। श्रावण मास की पुत्रोदा एकादशी का विशेष महत्व होता है। पुत्रोदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। साथ ही इस दिन सावन का सोमवार भी है, तो इस दिन भगवान शिव का पूजन भी आपको करना है। सावन मास का आखिरी सोमवार है, विशेष महत्व है। इस दिन सुबह स्नान करें, उसके बाद में भगवान शिव की पूजा करें और फिर आपने अगर सोमवार का व्रत का है तो उसका उद्यापन भी करें। इस दिन चावल का प्रयोग पूजा में नहीं करना है। जब भगवान शिव की पूजा कर लें फिर आपको भगवान विष्णु का पूजन करना है। भगवान विष्णु की पूजा करते समय सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। उसके बाद में भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाएं, भगवान को पीला चंदन अर्पण करें। उसके बाद भगवान के सामने पुष्प अर्पण करें, नैवेद्य अर्पण करें, फिर कथा का श्रवण करें। 8 अगस्त को रखा जाएगा पुत्रोदा एकादशी का व्रत। पुत्रोदा एकादशी के दिन सावन का सोमवार भी है। सावन पुत्रोदा एकादशी का व्रत का विशेष महत्व है। सावन मास की पुत्रोदा एकादशी का खास महत्व है। यह सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस बार सावन मास की पुत्रोदा एकादशी का व्रत 8 अगस्त 2022 को रखा जाएगा। पुत्रोदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि पुत्रोदा एकादशी का व्रत रखने से संतान के कष्ट दूर हो जाते हैं और पुत्र प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसे में जानते हैं पुत्रोदा एकादशी का शुभ मुहूर्त। श्रावण मास की पुत्रोदा एकादशी का व्रत 8 अगस्त को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ 7 अगस्त 2022 को सुबह 11:50 से शुरू हो रहा है, जबकि एकादशी तिथि की समाप्ति 8 अगस्त 2022 को सुबह 9 बजे होगी। वही पुत्रोदा एकादशी व्रत का पारण 9 अगस्त मंगलवार को सुबह 6:07 से 8:42 के बीच में रखा जाएगा। पुत्रोदा एकादशी की कथा। सावन पुत्रोदा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। उसके बाद साफ वस्त्र धारण करें। उसके बाद पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं। उसके बाद हाथ में गंगा जल लेकर के व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करना अनिवार्य माना गया है। ऐसे में इस बात का ध्यान रखें कि 8 अगस्त को पुत्रोदा एकादशी के साथ साथ सावन सोमवार भी पड़ रहा है। ऐसे में भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ भगवान की शिव की पूजा करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें। एकादशी व्रत में सात्विक भोजन करें और विशेष ख्याल रखें कोई भी गलती ना हो, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। व्रत के दिन कुछ ना खाएं। एकादशी के अगले दिन ब्राह्मण भोजन कराने के बाद व्रत का पारण करें। पद्म पुराण की कथा के अनुसार द्वापर युग में महिष्मतिपुरी का राजा महिजित बेहद शांत और धर्मप्रिय था। वह न्यायपूर्वक प्रजा का पालन किया करता था, लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था। उसे हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त था। हर प्रकार की सुख सुविधाएं उन्हें थी, लेकिन उनको एक ही दुख था, उनके कोई पुत्र नहीं था, जिसको लेकर वह बहुत चिंतित रहा करते थे। कहते कि राजा के शुभ चिंतकों ने यह बात महामुनि लोमस को बताई। राजा बड़ी चिंता में रहते थे। एक बार राजा सभा में बैठे अपने सभासदों से कहने लगे कि हे सभासदों, मंत्रीगणों, मैंने धर्मपूर्वक प्रजा का पालन किया, राज्य किया। मेरे राज्य में किसी भी प्रकार से प्रजा दुखी नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि राजा के कर्म को प्रजा भुगती है और प्रजा के कर्म को राजा भुगता है। लेकिन मेरे यहाँ पर मैं भी धार्मिक प्रगति का हूँ, धर्मपूर्वक राज्य करता हूँ और प्रजा भी धर्मपूर्वक राज्य करती है, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। इस चिंता में मैं रहता हूँ। सभासदों ने कहा कि हे राजन, आपके पुत्र हो ऐसा हम प्रयास करते, भगवान से प्रार्थना करते हैं और हम कोशिश करेंगे। मंत्रीगण जंगल में गए और वहाँ पर वह लोमस ऋषि के आश्रम में पहुँचे। महामुनि लोमस को बताई, जिसके बाद महामुनि ने बताया पिछले जन्म में राजा द्वापर युग बहुत अत्याचार किया था। एक बार एकादशी के दिन वे दोपहर के वक्त नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ एक प्यासी गाय को रोककर खुद पानी पीने लगे। जब उन्होंने लोमस ऋषि से कहा कि हे महामुनि, कृपा करके हमारे राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बताइए। लोमस ऋषि ने ध्यान किया और कहा कि हे मंत्रियों,
तुम्हारे राजा ने पिछले जन्म में बहुत अत्याचार किया। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति जलदान करते हैं, अन्नदान करते हैं, उनके यहाँ पर पुत्र धन होता है। लेकिन तुम्हारे राजा ने पिछले जन्म में एक प्यासी गौ को जल नहीं पीने दिया। वह अत्याचारी था। एक बार दोपहर के समय वह नदी के किनारे पर आया, उसे प्यास लगी हुई थी। उसने देखा वहाँ पर तत्काल की व्यायी प्रसूता गौ पानी पी रही थी। राजा ने उसे वहाँ से हटाया और आप पानी पीने लगा। पिछले जन्म में राजा बहुत ही अत्याचारी थे। एक बार एकादशी के दिन वो दोपहर के वक्त नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ एक प्यासी गाय को रोककर खुद पानी पीने लगी। राजा का यह कर्म धर्म के विपरीत था। हालांकि पूर्व जन्म के कुछ पुण्यों की वजह से राजा तो बन गए, लेकिन उस एक पाप के कारण, यानी गौ माता ने उन्हें श्राप दिया, उस एक पाप के कारण वह पुत्रहीन है, संतानहीन है। राजा के शुभ चिंतकों ने महामुनि से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। तब उन्होंने बताया, सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को विधि पूर्वक व्रत रखें और उसका पुण्य राजा को दें। ऐसा करने से निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। महामुनि के कहने पर प्रजा ने ऐसा ही किया। राजा के साथ साथ प्रजा ने भी एकादशी का व्रत रखा। कुछ महीनों के बाद रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। माना जाता है तभी से पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाने लगा। पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व है। पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी पत्र भगवान को अर्पण करने चाहिए। भगवान के सामने संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान के सामने केले का फल, तुलसी पत्र अर्पण करें, भगवान से निवेदन करें। इस दिन पितरों की पूजा भी करनी चाहिए। संतान प्राप्ति में पितरों के द्वारा से भी रुकावट आती है। पितरों को प्रसन्न करना बहुत ही जरूरी है। एकादशी के दिन पितरों के नाम से दान करना चाहिए। एकादशी के दिन पितरों के नाम से जल अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन भगवान के सामने तुलसी पत्र अर्पण करें। भगवान से निवेदन करें कि हे प्रभु, आप हमारी पूजा को स्वीकार करें। फिर संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। जब आप पूजा करने बैठ रहे हो तो उसे सबसे पहले भगवान गणेश जी के मंत्र का जाप करें, श्री गणेशाय नमः। उसके बाद भगवान को नैवेद्य अर्पण करें। गाय का दूध भगवान को अर्पण करें, तुलसी पत्र अर्पण करें, केले का फल अर्पण करें। जब आप मंत्र जाप कर लें, कथा सुन लें, इस कथा का श्रवण करें, उसके बाद केले का फल और तुलसी पत्र जरूर खाना चाहिए प्रसाद के रूप में। इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन गौ माता को गुड़ खिला करके जरूर आएँ। साथ ही इस दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके परिक्रमा करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करने चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी और पूजा विधि भी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेव।